आज आपके साथ में माइक्रो टीचिंग देना चाहती हूँ टैबलेट छाया के ऊपर। संगीता मैडम नहीं है क्या? छुट्टी है मैडम? पीएनसी मॉर्निंग हमारे साथ छाया के बारे में थोड़ा सा आप ही लोग जानते हो, क्योंकि बहुत लोग हमने से यूज़ भी करता है ना। कोई यूज़ किया है तो बता सकते हैं। किए है ना? नहीं किए हैं। कोई यूज़ किया है? कोई नहीं यूज़ किया। कोई यूज़ नहीं किया है। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। नहीं खाना अभी ज़्यादा चाहा गवर्नमेंट सप्लाई में है मैम। हमारे छाया होती है, मतलब हमारा ये टेम्परेरी फैमिली प्लानिंग मेथड के अंदर में आता है। उसमें भी जो हमारा टैबलेट वाला है सेक्शन, क्योंकि उसमें टैबलेट, इंजेक्शन, IUCD करके जो डिवाइस से वो रहता है, बैरियर मेथड रहता है, उस सब में से ये टैबलेट मेथड में आता है। तो ये वाला जो है ये नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होता है जो टेम्परेरी फैमिली प्लानिंग के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर इंडियाज नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। जो हमारा NRHM का प्रोग्राम चलता है, CSC, PSC डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जहाँ पे भी फैमिली प्लानिंग की काउंसलिंग दी जाती है, वहाँ पे जो भी बास्केट ऑफ चॉइस रहता है हमारा, उसमें ये भी टैबलेट हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सप्लाई में रहता है। इट इज़ ऑफर सेफ, रिवर्सिबल एंड इफेक्टिव कंट्रासेप्शन ऑप्शन टू द वुमेन। ठीक है, रिवर्सिबल का मतलब होता है कि जिस दिन आप छोड़ते हैं इस टैबलेट को तो वापस आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर सकते हैं, ये मतलब है। क्योंकि जो हार्मोनल टैबलेट होती है उसमें क्या होता है कि हार्मोन लेने की वजह से वो डायरेक्ट ओवुलेशन पे अफेक्ट डालता है और ओवुलेशन को बंद कर देता है। कभी कभी 3-3, 4-4 महीने तक नहीं आती, क्योंकि जो हमारा खुद का बॉडी का ओवेरियन हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, सेम हार्मोन आपका हार्मोनल टैबलेट में भी होता है, तो वो उसमें चेंजेस ला देता है। लेकिन ये वाला टैबलेट में क्या होता है, छाया में इसमें हार्मोन नहीं होता, जिसकी वजह से ओवुलेशन बस केवल डिले होगा, लेकिन आपका साइकिल नॉर्मल रहता है। इसमें पीरियड्स भी आता है। शुरू के 2-3 महीना में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन फिर वो ठीक हो जाता है। और जब आप दोबारा ट्राई करना चाहते हैं तो ये आराम से कंसीव करने का ट्राई कर सकते हैं। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट इन गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज। फिर इसके की फैक्ट्स ऑफ टैबलेट छाया। कॉम्पोजिशन में इसका जो टैबलेट आता है छाया या सेंट्रोमन बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम है और मेलॉक्सीफेन करके, जो उसका केमिकल नेम है। टाइप्स में नॉन हार्मोनल वीकली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है सेलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलर, जहाँ पे ईस्ट्रोजन जहाँ पे इफेक्ट करता है, निकलता है जहाँ पे, वहाँ पे ये जाके इफेक्ट करता है। तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हमारा मदद करता है जो यूट्रस की लाइनिंग होती है उसको फेवरेबल बनाता है बच्चा के लिए, लेकिन ये उसी रिसेप्टर पे जाके अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से जो ओवम होता है वो डिले निकलता है, क्योंकि ये ईस्ट्रोजन रिसेप्टर में ही जाके काम कर देता है। ट्रांसपोर्ट एंड प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, इसे डिले ओवुलेशन करता है और जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है। डोजेस होता है फर्स्ट टैबलेट ट्वाइस अ वीक फॉर 3 मंथ। ठीक है, 3 महीने के लिए एक टैबलेट खानी है, और उसके बाद 3 मंथ के बाद में वीकली 1 टैबलेट होता है। उसका शेड्यूल अभी आगे बता देंगे। और स्टार्ट कब होता है, फर्स्ट डे ऑफ पीरियड, जिस समय फर्स्ट डे रहेगा पीरियड का उसी दिन से फर्स्ट टैबलेट खानी स्टार्ट करनी है। लेकिन जब आगे कंटिन्यूशन में जाएंगे तब फिर उससे पीरियड से मतलब नहीं है, फिर उसी दिन खानी है। मतलब मेरा पीरियड मान लीजिए कि आज आया, आज सैटरडे है और मैं दवाई लेने आई, तो मैंने आज सैटरडे को गोली खाई, तो इसका जो नेक्स्ट शेड्यूल होगा 3 दिन के बाद वाला वही शेड्यूल होगा, चाहे मेरा पीरियड आए चाहे ना आए, लेकिन वो शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही जाएगा। और ब्रांड नेम में छाया करके हमारा गवर्नमेंट सप्लाई में है, और सहेली करके ये प्राइवेट में आपका आउटसाइड में। आज मेरे वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया तो मुझे शाम को ले लेना, आज ही ले लेना फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये शेड्यूल है किस तरीके से लेना है। अगर 3 महीने फर्स्ट कौन सा स्टार्ट किया है और 3 महीने तक कैसे खाना है, उसके बाद आप कंटिन्यू जब तक बेबी नहीं चाहते तब तक कौन से दिन तक खाना होगा। अगर फर्स्ट डे आपने पिल ली है संडे को, तो नेक्स्ट आप 3 महीने तक संडे और वेडनेसडे खाएंगे। ये वाला जो है फर्स्ट पीरियड का डे है जिस दिन आपने स्टार्ट किया है, उसके बाद से संडे वेडनेसडे कंटिन्यू 3 महीने तक आपको 2 वीक में 2 बार खाना पड़ेगा। और 3 महीने के बाद फिर वो केवल वीकली हो जाएगा, संडे संडे संडे। इसी तरह मंडे से खाया तो मंडे और थर्सडे का है, और 3 मंथ के बाद फिर मंडे।
ट्यूसडे खाया था, ट्यूसडे और फ्राइडे। इसी तरीके का वीकली ये शेड्यूल है। जो लीफलेट आता है छाया के अंदर में, उसमें भी ये लिखा रहता है टाइम टेबल। अगर मान लीजिए कोई वुमेन को हम टीचिंग दे रहे हैं, बता रहे हैं और वो भूल जाएगी, तो वो लीफलेट हमेशा उसको संभाल के रखने के लिए बोला पड़ेगा, क्योंकि उसमें लिखा रहता है किस तरीके से हिंदी और इंग्लिश में और भी साउथ का लैंग्वेज में वो लिखा रहता है। अगर मान लीजिए किसी ने डोज छोड़ दिया, अगर वो खा रही थी और मिस हो गया, तो हमें उसको बताना है कि अगर मिस है 1 या 2 दिन, लेस देन 5 डेज अगर हुआ है हमारा, तो जितनी जल्दी हो सके टैबलेट आप ले लीजिए। और जो टैबलेट आप खा रही थी उसी तरह खाइए जैसा कि 3 मंथ कंप्लीट नहीं होते, वीकली 2 जो खा रहे थे, और अगर 4 मंथ हो चुका है तो आप वीकली 1 जो खा रहे हैं। लेकिन अगर 7 डेज से ऊपर हो गया है आपका शेड्यूल, 7 दिन आपका बीत गया है छोड़े हुए, तो आपको फिर नया टैबलेट जैसे शुरू करते हैं सेम वैसे शुरू करना पड़ेगा कि जिस दिन पीरियड आएगा उस दिन से ही नया टैबलेट स्टार्ट करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग खाना है। और उस बीच में आपको कुछ दूसरा मेथड यूज़ करना पड़ेगा, जैसे आप कॉन्डोम वगैरह यूज़ करने के लिए क्लाइंट को बोल सकते हैं। If missed period by more than 7 days, discard the current pack and start a new pack as a new user. Weekly twice till 3 months, then once a week. फिर इससे क्या क्या फ़ायदा है, ठीक है। एक तो नॉन हार्मोनल है, तो हार्मोन की वजह से क्या होता है, ब्लीडिंग काफ़ी होती है, जो हार्मोनल टैबलेट होती है। और उसमें क्या होता है कि किसी को ओबेसिटी भी उससे हो जाती है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में, इस वजह से। लेकिन ये वाला साइड इफेक्ट इसमें सब नहीं। नॉन हार्मोनल है, सेफ फॉर ब्रेस्ट फीडिंग मदर। ब्रेस्ट फीडिंग मदर भी आराम से इसको ले सकती है, क्योंकि जो कंबाइन वाली पिल्स आती है उसको 6 मंथ के बाद बोलते हैं लेने के लिए। ब्रेस्ट फीडिंग वाले में उसको नहीं ले सकते, क्योंकि फिर बच्चा ऊपर से लेना शुरू कर देता है, तब ले सकते हैं। कन्वीनियंट है, इजीली अवेलेबल ना, क्योंकि हमारा गवर्नमेंट सप्लाई में है तो इजीली मिल जाएगा, उसको खरीदना नहीं पड़ेगा। मे रिड्यूस मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एंड हेल्प टू मैनेज एनीमिया। 2-3 मंथ के एडजस्ट करने के लिए थोड़ा स्पॉटिंग ब्लीडिंग हो सकता है, लेकिन उसके बाद वो एडजस्ट कर जाता है बॉडी में। तो अगर किसी को अनीमिया का प्रॉब्लम है तो ये वाला टैबलेट देके हम उसको हेल्प कर सकते हैं अनीमिया से बचाने के लिए। और रिवर्सिबल तो है, वो आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो कॉमन साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, डिले पीरियड्स, क्योंकि ओवुलेशन ही डिले हो रहा है, तो पीरियड्स जो है शुरू के 3-4 महीने में आपका डिले हो सकता है, तो उसको बताना पड़ेगा। और जब वीकली स्टार्ट करते हैं तो उसका जो फर्स्ट वीक है उसमें आपको अदर मेथड भी यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कॉन्डम वगैरह है, क्योंकि टैबलेट जो होता है वो थोड़ा सा धीरे काम करता है, तुरंत जाके एकदम फर्स्ट डे से इफेक्ट नहीं करेगा। आपका जो IUCD वगैरह है वो करता है, इसलिए फर्स्ट वीक वाला में जो होता है कॉन्डम यूज़ करने के लिए बोलना पड़ेगा। पीरियड में भी स्कैंडिंग, क्योंकि फिर बाद में धीरे धीरे क्या होगा कि पीरियड में स्कैंडिंग थोड़ा थोड़ा ही आ सकता है, क्योंकि ओवुलेशन डिले हो रहा है इसकी वजह से। मोस्ट साइड इफेक्ट्स आर नॉट साइन ऑफ इलनेस, मोस्ट बिकम लेस और स्टॉप विद इन द फर्स्ट फ्यू मंथ ऑफ यूजिंग छाया टैबलेट। मतलब शुरू में कुछ साइड इफेक्ट दिखेंगे, लेकिन वो नॉर्मल है, इतना घबराने वाला बात नहीं है। अगर किसी को ज़्यादा, क्योंकि दवाई में अगर सेंसिटिविटी है उस दवाई से, तो हो सकता है कि उसको दिक्कत हो, ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो, नहीं तो सबके साथ ऐसा नहीं होता। तो साइड इफेक्ट जो होते हैं वो धीरे धीरे सबसाइड हो जाते हैं। जिस समय हम उनको क्लाइंट को दे रहे हैं और उन्होंने मेथड को चुना है कि मुझे छाया टैबलेट लेना है, तो उस समय में हमको क्या काउंसलिंग देना है। तो एश्योर दैट क्लाइंट that she came to facility anytime if any problem। गोल ये देखना है कि अगर आपको कोई भी समस्या होती है इस टैबलेट को खाने के बाद से, तो हम हमेशा अवेलेबल हैं, आप तुरंत फैसिलिटी में आ सकते हैं और आपको अटेंड करने के लिए कोई ना कोई हमेशा रहेगा। इन्फॉर्म छाया डू नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन ना, अगर STD है और ये PID है और वेजाइना या सर्विक्स और यूट्रस में कुछ इन्फेक्शन है, तो उससे ये ट्रीट नहीं करता। ये केवल आपको बच्चा होने से बचाएगा, लेकिन किसी तरीके का आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है उससे ये नहीं बचाता है। तो आपको हमेशा उसके लिए कॉन्डम या अदर मेथड यूज़ करना पड़ेगा। डिस्कस अबाउट मैकेनिज्म, साइड इफेक्ट, डोजेज विथ मदर। उनको हर चीज़ समझा के भेजना है जिस समय वो आती है इसके बारे में। इफ पीरियड डिलेड फॉर मोर देन 15 days, रूल आउट फॉर प्रेगनेंसी एंड डू द मैनेजमेंट अकॉर्डिंगली। मान लीजिए टैबलेट शुरू किया, लेकिन उसको हमने बताया नहीं कि फर्स्ट वीक में आप
अदर मेथड भी यूज़ करिए तो कंसीव होने के चांसेस रहेंगे। फर्स्ट वीक में एकदम तुरंत दवाई असर नहीं करता। तो अगर मान लीजिए इस कंडीशन में प्रेगनेंसी हो जाती है और किसी का फर्टिलिटी रेट जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, कभी कभी टैबलेट भी असर नहीं करती है, तो ऐसे कंडीशन में हमको क्लाइंट को अगर होता है तो रूल आउट करना है प्रेगनेंसी है कि नहीं और उसके अकॉर्डिंग मैनेज करना है। मैम तो जैसे पीरियड के फर्स्ट डे पे ये टैबलेट लेना स्टार्ट किया हमने, तो उसके बाद में हमें उसको बोलना है कि इस वीक में फर्स्ट वीक में आपको कॉन्डोम यूज मिलेगा। हाँ, कॉन्डम यूज़ करना है क्योंकि टैबलेट जो होती है तुरंत नहीं असर करती, वो जाएगी बॉडी में, फिर जो हमारा मैकेनिज्म है, जो हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल है ना, थोड़ा उसमें ओवुलेशन को डिले करेगी, उसके बाद वो अफेक्ट उसका होगा, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है टैबलेट में। इंजेक्टेबल में थोड़ा सा 1-2 दिन के अंदर में हो जाता है। IUCD भी जो है वो 2-3 दिन के बाद, तो फर्स्ट वीक जो होता है अनसेफ ही मांगते हैं, तो उसको थोड़ा सा आप इसीलिए पीरियड का दिन ही रखा गया है, लेकिन किसी किसी को पीरियड में भी कंसीव कर जाती है कोई, क्योंकि सबका अलग अलग होता है ना, फर्टिलिटी अलग है, सबका ओवुलेशन पीरियड अलग है, 28 से आपका 35 दिन तक नॉर्मल होता है, तो सबको उसी के अकॉर्डिंग बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका छाया के बारे में। तो समरी में आज हम लोग ने क्या पढ़ा, थोड़ा सा कब ले सकते हैं, उसका शेड्यूल क्या है, उसको हमने ब्रीफली देखा, और उसके बाद क्या प्रिकॉशंस रखने हैं वो नॉन हार्मोनल पिल है जो कि तो हमारे छाया जो है एक नॉन हार्मोनल टैबलेट होती है जो टेम्परेरी मेथड के रूप में यूज़ करते हैं, और ये आपके गवर्नमेंट सप्लाई में इजीली अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको यूज़ करने से हार्मोन से जो इफेक्ट होते हैं वो नहीं है, रिवर्सिबल है इजीली, और इसका शेड्यूल बताया कैसे लेना है। अगर मिस हो जाता है कोई डोज 7 डेज़ के अगर अंदर में है तो रेगुलर जैसे खा रही थी टैबलेट उसको लेना है। अगर 7 डेज से ज़्यादा हो गया तो आपको फिर नया से जैसे शुरू करना है वैसे 3 मंथ तक आपको वीकली खाना है, 4 मंथ से सिंगल डोज जिस दिन आपने शुरू किया उस दिन से लेना है। काउंसलिंग करते समय हमेशा उसके कोई भी दवा लें उसके बारे में साइड इफेक्ट, उसका कैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, और आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो तुरंत आप फैसिलिटी आ सकते हैं, इसके बारे में हमें इन्फॉर्म करना है। कंक्लूजन में मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ आया होगा जो मैंने छाया के बारे में बताया, और जो भी कोई क्लाइंट आता है हमारे पास तो हमने अच्छे से इसके बारे में बताया। बिब्लियोग्राफी में लर्नर्स हैंडबुक से लिया था, और एक दूसरा जो रेफरेंस मैनुअल है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का